नमस्कार। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। मैं रविंदर सेन, मैं हेल्थ कोच हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ तंदुरुस्त होने में, घर के खाने से। मैं लोगों को दवाइयों से, सर्जरियों से और बुरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचाता हूँ, सिर्फ घर के खाने से। और हमारा गोल होता है प्रॉब्लम्स का रूट कॉज समझना, उस रूट कॉज को ठीक करना न्यूट्रिशन से और खाने से, और उसको बिल्कुल हैंडल कर देना। तो हम बीमारियां नहीं ठीक करते, हम बीमारियों के नीचे क्या है उसको समझते हैं। मेरी खुद की स्टोरी है। मैं बहुत मोटा था, मुझे प्री डायबिटीज थी, मेरा लिवर फैटी था और मेरा वेट बहुत ओवरवेट था। मैंने इन सब चीजों को 4 महीने में 100% ठीक कर लिया था। प्री डायबिटीज तो 15-20 दिन में रिवर्स कर ली थी, फैटी लिवर को 45 डेज में रिवर्स कर लिया था, और टोटली 91 किलोग्राम से 65 आ गया था 4 महीने में। और उसके बाद मैं असल में बाय प्रोफेशन मैं थेरेपिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ। तो मैं तो वो कर रहा था, ये साइंस तो मैंने अपने लिए सीखी थी। तो मगर इतना ज्यादा मेरे में डिफरेंस आया तो लोग मुझसे पूछने लगे मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं। तो आई हैव टू मेक एक प्रोग्राम बनाया इंडियन तरीके से, क्योंकि मैं तो बाहर के तरीके से खाने पे एक्सपर्ट था। तो मैंने एक इंडियनाइज तरीका बनाया कि लोगों को कैसे तंदुरुस्त कर सकते हैं। और जो बहुत मजा आया, मैंने जब लोगों को तंदुरुस्त करना शुरू किया और खाना चेंज किया, मैंने देखा कि लोग सिर्फ खाना चेंज करते ही उनकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, फैटी लिवर रिवर्स हो गया। मैं तो सिर्फ वेट लॉस के हिसाब से सोच रहा था। तो फिर मैंने प्रोफेशन चेंज किया 2018 में कि मैं लोगों को हेल्थ कोचिंग करूंगा। सो मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूं। और मैं दवाइयों में विश्वास नहीं करता, मैं उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स में विश्वास नहीं करता। मैं आयुर्वेदिक हर्ब्स और घर का खाना, सिर्फ इसमें। और मैं ये समझता हूँ प्रॉब्लम का रूट कॉज समझना जरूरी है। अगर आप रूट कॉज समझ जाते हैं, आप प्रॉब्लम को जड़ से निकाल सकते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली सब्जेक्ट है पेन। तो पेन क्या है और पेन प्रॉब्लम है किस, प्रॉब्लम का एक साइन है। पेन को कैसे उड़ाया जाए, और पेन को उड़ाने के जो तरीके, आधुनिक तरीके हैं पेन किलर्स, क्या ये ठीक है या गलत हैं। अगर ये गलत हैं तो क्यों गलत हैं, और वो गलत क्या करते हैं, बॉडी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम टोटल चीजों को व्यू पॉइंट से देखेंगे। तो पहली चीज, पेन एक सिग्नल है, पेन खुद में बीमारी नहीं है। पेन बताता है कुछ गड़बड़ है, इसके नीचे कोई पंगा है। अगर आपका सिर दर्द है, आपको पता है आपकी बॉडी में एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से सिर दर्द है, और लोग गोली खा लेते हैं। तो समझना तो यह है इस सिर दर्द का रूट कॉज क्या है। अगर आप वो रूट कॉज ठीक कर देंगे, पेन ठीक हो जाएगी। पेन एक, लेट्स से, एक बहुत बड़ी मशीन है, उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हैं, और बाहर मशीन के ऊपर एक लाल लाइट लगी है। वो लाल लाइट ऑन हो जाती है ये बताने के लिए कि अंदर कहीं गड़बड़ है। मगर वो लाल लाइट प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक सिग्नल है। पेन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, पेन एक सिग्नल है जो बताता है कि अंदर कुछ चल रहा है जो ठीक नहीं है, अंदर कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज नॉट राइट। मगर हम क्या करते हैं, हम उस पेन को गोली खा के, ये तो बात हुई कि लाइट, जो लाल लाइट लगी थी उसका बल्ब भी निकाल दिया। अरे भाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंदर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो अंदर उतनी की उतनी पड़ी है। हमने क्या किया, हमने जो सिग्नल था उसको काट दिया। तो पेन क्या करते हैं, देखिए पहली चीज, आप जब भी पेन किलर खाते हैं उस पेन किलर के ऊपर लिखा होता है कहीं कि राइट रिस्ट की पेन के लिए है, कि लेफ्ट नी की पेन के लिए है, कि लोअर बैक की पेन के लिए, वो है पेन किलर। वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी की जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो सेंसेशन है, परसेप्शन है, जो ब्रेन तक जाती है यहां से, इसको नशे की तरह क्लैंप करके काट देती है। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, पेन नहीं गई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर पेन चली जाती तो मजा ही आ जाता। पेन नहीं गई, हुआ क्या, पेन की सेंसेशन खत्म हो गई। तो जो नशा उस पेन किलर का 1, 2 या 3 दिन के बाद उतर जाएगा, आपको क्या होगा, दोबारा पेन हो जाएगी। तो पहली बात, पेन प्रॉब्लम नहीं है। पेन एक्चुअल में एक दोस्त है, एक इंडिकेटर है जो बता रहा है कि अंदर कहीं पे कुछ दिक्कत है, इस शरीर के अंदर कहीं दिक्कत है, और उसको न्यूट्रिशन से, डाइट से, लाइफस्टाइल से, या कोई और तरीके से चेंज करना चाहिए। तो कई तरीके की पेन्स हैं, मैं आपको समझाता हूं। पेन इन्फ्लेमेशन से हो सकती है, पेन वार्निंग का साइन हो सकती है, पेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है, पेन डैमेज, बॉडी में कुछ डैमेज हो वो दिखा सकती है, बता सकती है। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स। जो सबसे ज्यादा कॉमन पेन है वो है इन्फ्लेमेशन। अब इंडिया में इन्फ्लेमेशन का हिंदी का वर्ड ही नहीं है, इन्फ्लेमेशन को समझा ही नहीं जा सकता। लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन का मतलब है यहाँ पे सोजस आ गई, नहीं, ये इन्फ्लेमेशन नहीं है। सोजस इज, जिसको मतलब सूज गया है, वो इन्फ्लेमेशन का एक नाम है। इन्फ्लेमेशन में लाली, सोजस या पेन,
तीनों चीजों को मिला के बनती है। मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप गिर गए, आपका हाथ यहाँ पे जाके जोर से लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ सेल्स मर गए। तो बॉडी को उस सेल्स को रिपेयर करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स भेजने पड़ते हैं रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे लाली भी आएगी, यहाँ पे थोड़ी सी सोजिश भी आएगी, और यहाँ पे पेन भी होगी। ये तीनों चीजें क्या कर रही हैं, अंदर जो रिपेयर चल रही है उसको दिखाती हैं बाहर, लाली दर्द और फूलावट जो सोजिश, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन, अगर आप गलत खाना खाते हैं और गलत लाइफस्टाइल करते हैं, इन्फ्लेमेशन बिना बात के हो जाती है, जिसको ऑटो इम्यून में ले जाते हैं। तो 90% लोगों को जो पेन्स होती हैं वो इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं उसको, इन्फ्लेमेशन से होती हैं। इन्फ्लेमेशन के कुछ रूट कॉजेस हैं। अगर समझिए ना, आपका बिना बात से शरीर दुखता है, बिना बात से इन्फ्लेमेशन है। अब पेन किलर खा के पेन तो बंद हो जाएगी, मगर 2-3 दिन बाद दोबारा नशे की गोली की तरह खानी पड़ेगी, वरना पेन दोबारा यहीं पे है। तो उसका रूट कॉज समझना है। अब कई पेन्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होती हैं, जैसे कि जॉइंट की पेन है। अगर आपका विटामिन डी या पोटेशियम या मैग्नीशियम कम है तो आपके जोड़ दुखते हैं। कई पेन्स नर्व्स की पेन्स, जैसे नर्वस सिस्टम में पेन होती है, फाइब्रोमेल्जिया है ना, ऐसी वाली पेन्स, उसमें क्या है, B1 या B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ क्रॉनिक पेन्स हैं, जैसे कि एड्रिनल्स थक गए हैं, हमारे जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है वो नहीं बन रहा है, या हमारा कोर्टिसोल बहुत हाई है, या स्लीप ही पुअर है। तो कई पेन्स ऐसी पेन्स होती हैं, लेट्स से आपकी बॉडी में एक प्रॉब्लम आ गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत हाई है, उसकी वजह से आपके सेल्स इंसुलिन को मना कर रहे हैं। तो उस पेन में इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना है और उसका रूट कॉज ठीक करना है। हम क्या समझते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि पेन एक साइन है कि अंदर कहीं कुछ गड़बड़ है। अब लेट्स से मेरे मसल में इन्फ्लेमेशन है, तो मेरा मसल दुखेगा, मुझे ऐसे लगेगा लोअर बैक में दर्द हो रहा है, तो मसल इन्फ्लेम्ड है। तो इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए मैं उस रूट कॉज को समझूंगा और इन्फ्लेमेशन को डाउन करूंगा। तो एक एक करके एक एक चीज समझेंगे, फिर उसका रूट कॉज करेंगे। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा लोग बिना सोचे समझे गोली खा लेते हैं, उस गोली का कोई साइड इफेक्ट है? हाँ, बहुत ज्यादा। वो गोली एक टॉक्सिन है बॉडी के लिए, क्योंकि एक तरह का नशा है। उसने पेन को जोर के बंद कर दिया, तो कनेक्शन तोड़ दिया। इमेजिन कीजिए कि मेरी बाजू, यहां से खून वापस ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि मैंने यहां से बहुत जोर के दबा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है खून आना नहीं चाहता, वो आना चाहता है, मैंने रोक दिया। ऐसी पेन का सिग्नल तो आना चाह रहा है, आपने सिग्नल काट दिया। तो ओवरऑल बॉडी के लिए कनेक्शंस कट जाते हैं ब्रेन के साथ। तो पहला साइड इफेक्ट। दूसरा, क्योंकि वो टॉक्सिन से आपके लिवर को, सारे टॉक्सिन को डिटॉक्स करना पड़ता है, और फ्यूचर में उस टॉक्सिन्स की वजह से आपकी बॉडी में और पेन होती है। तो पेन किलर खाने की वजह से पेन बढ़ती है, कम नहीं होती। तीसरी चीज, अब वो पेन किलर आपको लत लग जाती है, आपको आदत पड़ जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो पेन किलर दोबारा खाना पड़ता है, थोड़े दिन के बाद दोबारा खाना पड़ता है। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि पेन किलर तो पेन किलर, अब आपकी नींद खराब हो गई, तो आपको नींद की गोली भी खानी पड़ती है। तो अब हम सोल्यूशन तो ढूंढ रहे थे, पेन खत्म हो जाए, पेन बढ़ गई, नींद खराब हो गई, तो प्रॉब्लम बढ़ गई, इन्फ्लेमेशन और हो गई, दर्द और बढ़ गए। तो एक एक करके कुछ पेन्स लूंगा मैं, उसके बारे में समझेंगे, फिर उनके पीछे रूट कॉज कैसे ठीक करेंगे उनको भी बताएंगे। तो लेट्स से आपका सर दर्द हो रहा है। अब पहली चीज जो बहुत बड़ा सच है, आपके सर में पेन के रिसेप्टर्स नहीं है, ये तो बाकी पेन रीड करता है। तो सर में दर्द कभी यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इसमें पेन के रिसेप्टर्स ही नहीं है, अनलेस सिर पे चोट ही लग जाए, वो अलग बात है। मगर जब सर दर्द हो रहा होता है, ये बॉडी के अंदर कोई और प्रॉब्लम का साइन है, और ये बहुत सिंपल तरीके से ढूंढा जा सकता है और इसको ठीक किया जा सकता है। अगर तो पेन है राइट साइड पे, तो और रूट कॉज है। मगर अगर जनरली पेट पेन है, थोड़ी सी दर्द है, तो ये सॉल्ट या पोटेशियम डेफिशिएंसी से होता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो उस वक्त अगर आपका सिर दर्द हो, नेक्स्ट टाइम आपने एक बहुत सिंपल छोटा सा टेस्ट करना है। आपने नमक लेना है, सेंधा नमक, जब सर दर्द हो रहा हो उसको टेस्ट करना है, क्या वो नमकीन लग रहा है कि फीका लग रहा है। अगर तो नमकीन लग रहा है, बिल्कुल नून ऐसे लग रहा है, नमक है, तो आपको पोटेशियम चाहिए। अगर वो फीका लग रहा है, नमक लिया, पता ही नहीं लगा नमक है, फीका लग रहा है, तो आपका सोडियम कम है। तो अगर तो नमक फीका है, दोबारा बता रहा हूं, अगर नमक फीका है तो आपने सॉल्ट पानी में घोलना है, नींबू डालना है, पी लेना है। मगर अगर आपको नमक तीखा लग रहा है, तो आपने पोटेशियम लेना है, थोड़ा सा पोटेशियम। मैं बताऊंगा पोटेशियम के सोर्सेस कहाँ से आते हैं। उसको पानी में घोलना है, पी जाना है। विद इन 2-3 मिनट्स, बिना गोली खाए सर दर्द चला गया। अब कई लोगों के राइट साइड पे सर दर्द होता है, जिसको मीग्रेन्स भी बोल देते हैं, कई लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होता है। इसका रूट कॉज बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे है लिवर एरिया में। हमारे लिवर के नीचे से एक नर्व निकलती है, द फ्री नेक नर्व। वो नर्व यहां से घूम के यहाँ जाती है।
तो जब आपका लिवर फैटी होता है, जब थोड़ा सा इन्फ्लेम होता है, या गॉल ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, जैसे कई लोग नट्स एंड सीड्स, ड्राई फ्रूट ज्यादा खा लेते हैं, तो आपका इस एरिया में, यहाँ पे पेन होती है, इस एरिया में, यहाँ पे पीछे, और यहाँ कई लोगों के नीचे भी चली जाती है राइट साइड पे। तो उस केस में मेरी एक वो है, वीडियो है, लिवर मसाज की वीडियो है। तो आप लिख लीजिए, एक तो पेपर पेन नोट कीजिएगा प्लीज। उस वीडियो का नाम है DIY, डू इट योरसेल्फ, DIY लिवर मसाज। तो आपने गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे जाना है, लिखना है रविंदर सेन, RAVINDER, रविंदर सेन SAIN, DIY लिवर मसाज। तो आप ये करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे, रिब केज के नीचे पहले राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे लेट के मसाज करनी होती है। आप हैरान हो जाएंगे, विद इन 2-3 मिनट्स बहुत बड़े बड़े दर्द, यहाँ वाला पेन, राइट साइड वाली पेन, यहाँ वाली पेन, सर दर्द, कई बार शैटिका की जो पेन जा रही होती है वो, कई बार फ्रोजन शोल्डर्स जो ऊपर ही नहीं जाते, या कई बार ये पेन लेफ्ट की तरफ मिमिक करती है, कॉपी करती है। तो आप करते लिवर मसाज हैं, पहले राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे, और ये पेन्स, बहुत सारी पेन्स लिवर मसाज की वजह से रहती हैं। कई बार लोगों को ब्लोटिंग की वजह से लोअर बैक में पेन होती है, L4 L5 में। इस केस में भी हम राइट साइड पे मसाज करते हैं पहले, फिर लेफ्ट साइड पे, ब्लोटिंग कम हो जाती है, डकार आता है और ठीक हो जाता है। तो यह पेन जो राइट साइड से शुरू होती है, यहां से कई बार आर्म में, कई बार नीचे लेग में, या कई बार इस एरिया में, यहाँ पे, तो इसको आप लिवर मसाज करके साथ के साथ ठीक कर सकते हैं। अब कई लोगों के पेन होती है कि सुबह उठते हैं, उनके हाथ पैर बड़े अकड़े होते हैं, 2 घंटे के बाद ठीक होते हैं, पेन है मगर अजीब से तरीके से शुरू होती है और चलती रहती है। इसको कैसे ठीक करते हैं? पहले तो ये समझते हैं, ये लिवर की वजह से पेन है। तो इन लोगों को, जैसे कई लोगों को तो अथराइटिस पक्का ही हो जाता है, इन लोगों को अथराइटिस नहीं है, मगर ये इसका रूट कॉज लिवर है। तो इसको बोलते हैं स्टिफ जॉइंट्स इन द मॉर्निंग। तो सुबह सुबह स्टिफ हैं जॉइंट्स, मगर 1-2 घंटे के बाद बॉडी स्टिफ नहीं रहती। तो ये है लिवर की वजह से। ऑफ कोर्स इसमें भी लिवर मसाज हेल्प करेगी, बट इन लोगों को एक दो हर्ब्स हेल्प करती हैं। उसका नाम है मिल्क थिसल, एक हर्ब है मिल्क थिसल, फूल असल में, ये मैं बनाता भी हूँ, आप ले सकते हैं। एक मेरा प्रोडक्ट है फैटी लिवर डिटॉक्स, मगर उसमें हर्ब्स कौन कौन सी हैं? उसमें है भूमि आंवला, कालमेघ, कुटकी, ये तीनों हैं, और एक चीज और है, कोलिन बिट्यूरेट, ये फैटी लिवर में हेल्प करती है, और ये जोड़ों की पेन्स में, लिवर की पेन जो होती है ना, उसमें हेल्प करती है। अब कई लोगों को अथराइटिस ही हो गया, तो उनको अथराइटिस की वजह से बहुत दर्द है। अथराइटिस में क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पहले नंबर पे आपने लिवर को ठीक करना है, और आपने कोशिश करनी है कि कैल्सिफिकेशन डाउन करनी है। कई बार लोगों को कैल्शियम बढ़ने की वजह से अथराइटिस हो जाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। तो डिपेंड करता है, रूट को समझना है, लिवर को तंदुरुस्त करना है। बट इन लोगों को हेल्प करता है, अगर आप लिखना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट है उसका नाम है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त, मगर इसमें होता क्या क्या है आपने ये समझना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। तो पहली चीज है, एक प्रोडक्ट, एक चीज आती है जिसको बोलते हैं डेवल्स क्लॉ, है ना, शैतान का पंजा बोल देंगे। वो नमीबिया से मिलता है, मैं साउथ अफ्रीका से लाया था लास्ट टाइम जब मैं इंडिया आया था। तो वो डेवल्स क्लॉ, मगर इंडियन 3 हर्ब्स हैं जो बहुत हेल्प करती हैं। बोजविलिया, बोजविलिया का एक्सट्रैक्ट चाहिए होता है, मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट चाहिए होता है, और हड जोड़, एक हमारी इंडियन हर्ब है, हड जोड़। इन चारों को एक्सट्रैक्ट को बना के मैंने एक गोली बनाई थी, उसका नाम रखा था तंदुरुस्त। वो स्पेशली जोड़ों के दर्द के लिए, अथराइटिस के लिए, RA के लिए, जहां भी घुटनों की पेन, हिप जॉइंट की पेन, इसमें बहुत हेल्प करता है। तो ये आपके जॉइंट्स पेन में हेल्प करता है। लोग जॉइंट्स पेन में क्या करते हैं, स्टीरॉइड्स खाने लग जाते हैं। स्टीरॉइड्स पेन को एक्चुअल में डाउन करने के लिए है, मगर स्टीरॉइड खाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके एड्रिनल्स जो कि किडनी के ऊपर ग्लैंड लगे हैं वो काम नहीं कर रहे। जब भी आपके एड्रिनल्स लो हैं, डाउन है, आप ऑटोमेटिकली पेन रिवर्स नहीं कर पाते। तो अगली चीज आ गई, जिन लोगों को स्टीरॉइड्स पे जाना पड़ता है, जिनको पेन बहुत होती है, उनके लिए अमृत चीज है सूरज की धूप। जी हाँ, सूरज की लाइट, जिसे हम धूप बोलते हैं। क्यों? उसमें है विटामिन डी। अब विटामिन डी दुनिया का सबसे पावरफुल विटामिन माना जाता है, उसके पीछे कारण है, जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है, आपकी बॉडी को एक हार्मोन बनाना पड़ता है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल पेन को डाउन करता है, स्ट्रेस को लो करता है। अब नेचर ने एक ऐसी चीज बनाई जिसको क्या बोलते हैं, विटामिन डी। तो विटामिन डी कोर्टिसोल जैसे काम करता है। तो विटामिन डी कोर्टिसोल का बिल्कुल भाई है।
केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल डीएनए एक ही है। तो अगर आप पेन में हैं और आप धूप ले लेते हैं, विटामिन डी पूरा कर लेते हैं, आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन वाली पेन और बिना बात के दर्द बहुत इजीली डाउन कर लेती है बिना स्टीरॉइड्स लिए। तो अगर आपको डॉक्टर ने स्टीरॉइड्स रिकमेंड किए हैं, सिर्फ आपका बेस्ट इलाज है धूप धूप धूप। और धूप लेने का एक तरीका है, वो सीखना है। धूप, विटामिन D3 ऑयल फैट में मिक्स होता है, तभी स्किन में मिक्स होता है। तो उसको और मिक्स करने के लिए हम कैसे करते हैं, हम बॉडी पे अच्छा खासा कोकोनट ऑयल लगा के और जितना बॉडी को नंगा छोड़ सकते हैं छोड़ के धूप में 45 मिनट्स लेट जाना है, आगे पीछे आगे पीछे। फिर उसके बाद 2 या 3 घंटे नहाना नहीं है, क्योंकि वो काम कर रही है। लोग आजकल क्या करते हैं, पहले तो सनस्क्रीन थोपते हैं, कपड़े पूरे डाल के, ग्लव्स डाल के, सनस्क्रीन लगा के, फिर जितनी शक्ल रह भी गई उसके ऊपर भी कपड़ा लपेट लेते हैं। तो इससे होता क्या है, आपकी बॉडी धूप, विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही। क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी में हमेशा विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन और पेन को काट नहीं पा रही। तो बॉडी को इन्फ्लेमेशन और पेन को अगर काटना है तो कैसे काटना है, एक तरीका है, बॉडी को विटामिन D3 पूरा करो। तो कई बार लोगों को, जैसे कई कंट्रीज में विटामिन D3 मिलता ही नहीं है, तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ विटामिन D3 का एक प्रोडक्ट आता है, वो ले लीजिए, सुपर कैल D3 उसका नाम है। सुपर कैल D3 में हम क्या करते हैं, उसमें विटामिन D3 है, उसमें मैग्नीशियम है। बिना मैग्नीशियम के विटामिन D3 एब्जॉर्ब नहीं होता, बिना विटामिन D3 के मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं होता। सो ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों की जरूरत है। और इसके बाद विटामिन D3 के साथ आपको विटामिन K2 MK7 चाहिए होता है। विटामिन K2, उसका एक स्पेशल वर्जन है MK7। ये D3 की एब्जॉर्प्शन में और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। D3 से कैल्शियम बढ़ता है, K2 MK7 कैल्शियम को आगे ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरी चीज, इसके साथ आपको लेनी चाहिए हमेशा कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, वो D3 की हेल्प करता है आगे, और बॉडी में पेन्स और कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होने देता। चौथी चीज जो इसके साथ चाहिए, जो कि इन इस प्रोडक्ट के साथ, जिंक। जिंक हमारी बॉडी में वायरसेस को मल्टीप्लाई नहीं होने देता। तो हम क्या करते हैं, हम एक पूरा, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका नाम रखा है सुपर कैल D3। तो उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, D3 है और K2 MK7 है। एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और हम लोगों को जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या इनका विटामिन D3 लो है, हम उनको 2 से 3 देते हैं। मैग्नीशियम वन ऑफ द बेस्ट मसल रिलैक्सेंट होता है। तो अगर आपकी बॉडी में मस्कुलर पेन है, मसल्स दुखते हैं, इसके 2-3 रूट कॉज होते हैं। या तो आप प्रोटीन कम खा रहे हैं, या आपका मैग्नीशियम लो है। तो ऑफकोर्स धूप तो हेल्प करेगी करेगी। अगर आप उस बंदे को प्रोटीन खाना शुरू करवा दें, उनके मसल्स नहीं नहीं दुखेंगे, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से बचते हैं। बट अगर आप मैग्नीशियम देते हैं, लेट्स से किसी की बैक दुखती है बहुत, बिना बात के बैक दुखती है, तो हम उस केस में क्या बोलते हैं, हम बंदे को बोलते हैं आप थोड़ा सा डेली मैग्नीशियम लेना शुरू कीजिए। जहां आपने मैग्नीशियम लेना शुरू किया, आपकी बैक एक, आपके बिना बात के जोड़ों का दर्द चला जाएगा। अब जो सबसे ज्यादा पेन आती है वो आती है इन्फ्लेमेशन से। अब इन्फ्लेमेशन कहाँ से आती है, वो भी तो समझना है। इन्फ्लेमेशन के कारण क्या है, तो एक एक करके लेंगे। लेट्स से आपके गट में जो आंत है, इसमें बैक्टीरिया मर गया है। अगर आपका बैक्टीरिया मर गया है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। बैक्टीरिया क्यों मरता है, गलत कोल्ड ड्रिंक पीने से, जिसको हम सोडास बोल देते हैं, गलत मैदे वाला खाना, जो आजकल नकली शुगर वाला खाना, उससे। और कई बार अ, आप अगर प्रोबायोटिक्स नहीं लेते या एंटीबायोटिक्स बहुत खा चुके हैं, तब भी आपके गट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कारण है, गट अगर खराब हो जाए तो इन्फ्लेमेशन आ जाती है। दूसरी चीज है लीकी गट। लीकी गट एक सिम्टम है जहां पे आपके गट में से प्रोटीन लीक हो जाता है, इसमें कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लीकी गट होने की वजह से भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो उसका कैसे तरीका है इसको ठीक करने का, उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आपकी बॉडी में विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम कम है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई आ जाती है। नेक्स्ट चीज जो कि मेरा फेवरेट है, सही करता हूं मैं, गलत कुकिंग ऑयल्स या रिफाइंड तेल बरतने से आपकी बॉडी में क्या आता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो इमेजिन कीजिए आप सीड ऑयल बरत रहे हैं, कनोला, या फिर ये जो रिफाइंड ऑयल जिसको बोलते हैं, उनसे क्या होता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आती है। तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ओमेगा 6 बढ़ा देते हैं। जब भी आपकी बॉडी में ओमेगा 6 बढ़ेगा, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 लो हो जाएगा। जहां पे भी ओमेगा 3 लो हुआ,
ओमेगा 6 बढ़ा, क्या होगा? आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। तो इसकी हैंडलिंग भी बताऊंगा इन सब पॉइंट्स की। तो अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 3 बढ़ लो है और ओमेगा 6 ज्यादा है, देखिए उल्टा हो गया। ओमेगा 3 अच्छा होना चाहिए, 6 थोड़ा सा कम या बैलेंस होना चाहिए, मगर 90% लोगों को उल्टा है, ओमेगा 3 कम है, ओमेगा 6 ज्यादा है। ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। सो हमने उस चीज को ठीक करना है। कैसे? हमने अपनी बॉडी को इन्फ्लेमेशन लो करनी है बाय पुटिंग ओमेगा 3 बैक इन आवर बॉडी। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को तंग करता है, वो है हाई शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये एक ऐसी चीज है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड शुगर है या आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो इस वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। तो जो लोग बार बार मैदा, गेहूं, है ना, अनाज खाते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है? हाई ब्लड शुगर हो जाती है। और जो लोग मैदा या फिर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खाते हैं, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन के तीन चार ऐसे फंडे हैं जो बहुत जरूरी है समझने। हमने तो ये समझना है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो अगर आप टोटल पेन को समराइज कर लें और सिर्फ इन्फ्लेमेशन पे काम कर लें, आप बहुत बड़ी बड़ी पेन्स को हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका लिवर इन्फ्लेम्ड होता है, तभी राइट साइड पे पेन आती है, जिसको फैटी लिवर बोल देते हैं, मोटा हो गया है। तो इन्फ्लेमेशन ठीक करेंगे। इन्फ्लेमेशन ठीक करते ही हम ये समझ जाएंगे कि हम करना क्या है, हमारी बॉडी में गड़बड़ क्या है। तो पहली चीज मैंने बोली थी गट इश्यूज। अगर आपके गट में इशू है, आपकी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, गट को क्या हेल्प करता है? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स कहाँ से आते हैं? फर्मेंटेड फूड से। फर्मेंटेड फूड क्या होते हैं? जिनको हम बोलते हैं वो खाने जिनमें अच्छा बैक्टीरिया है। सार्ट्राउट, किमची, है ना। और हमारे इंडियन प्रोबायोटिक्स भी हैं, ऐसे भी कई प्रोबायोटिक्स हैं जिनसे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ठीक होती है। अचार जिनको बोला जाता है ना, फर्मेंटेड फूड होते हैं, खमन, खमीरे हुए, खमन किए हुए फूड्स। तो वो बहुत हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए आपकी बॉडी में क्या चीजें हेल्प करती हैं, समझिए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को हेल्प करती हैं। अगली चीज, सीड ऑयल्स। अगर आप ओमेगा 3 आपकी बॉडी में कम है, ओमेगा 6 हाई है, तो आपको क्या चीज हेल्प करेगी? हमने ओमेगा 3 लेना है। ओमेगा 3 जिसको हम बोलते हैं सी कॉड, है ना, वो ले सकते हैं। या फिर आप वो ले सकते हैं, मच्छी का तेल आता है सी कॉड, या आप अलसी ले सकते हैं, या आप जो चिया सीड्स हैं वो ले सकते हैं। इन चीजों से आपकी बॉडी में ओमेगा 3 लो होता है, ओ सॉरी हाई होता है, और ओमेगा 6 लो होता है, तो दर्द चले जाते हैं। तो हम इस चीज में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में शुगर हाई है या फिर आपकी बॉडी में रिफाइंड कार्ब्स की वजह से इंफ्लेमेशन है, तो आप अपनी डाइट चेंज करेंगे। एक सेकंड गाइस। तो अगर आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन हाई है, तो हम उसको कैसे लो करेंगे? हम उनको हेल्प करेंगे, सिंपल, ओमेगा 3 लो करेंगे और ओमेगा 3 हाई करेंगे, ओमेगा 6 लो करेंगे। इसको करने के लिए बहुत सिंपल है। फिश ऑयल, या फिर जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मच्छी का तेल, सी कॉड, या जिसको हम बोलते हैं साल्मन ओमेगा, ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। ये ऑटोमेटिकली ओमेगा 3 बढ़ाती हैं और ओमेगा 6 को लो करती हैं। पेन्स काफी तरीके की हैं, पेन्स कई रीजन से होती है। कई लोगों को लोअर बैक में पेन है, वो बिल्कुल लोअर नहीं, सेंटर से लोअर, वो किडनी पेन हो सकती है। आपके कई बार स्टोन होता है, तो आपको पोटेशियम सिट्रेट लेना चाहिए ताकि स्टोन बने ना। कई लोगों को किडनी वैसे ही डैमेज हो रही होती है, अगर आपके पेशाब में काफी झाग आ रही है, वो भी रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी, पता है कि गड़बड़ आ रही है, तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आप उसका रूट कॉज ठीक कर सके, जस्ट विद फूड एंड न्यूट्रिशन। तो हमने ये समझना है हम क्या खा रहे हैं, हमें पेन क्यों हो रही है, उसके पीछे रूट कॉज है। अब लेट्स से दांतों में दर्द है। अब दांतों के दर्द में बहुत ज्यादा नजदीक है, कहाँ से? ब्रेन के, तो बड़ा तंग करता है। तो टी ट्री ऑयल, या फिर रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल मुंह में लेके उसकी ऑयल पुलिंग करे 3-4 मिनट या 5 मिनट, उसको थ्रो कर दे, दांतों में प्रॉब्लम कम आती है। अगर आपको दांतों में दर्द है, लौंग रख सकते हैं आप उस जगह पे, या लौंग का तेल लगा सकते हैं। अगर आपकी आईज में पेन है ना,
कई बार लोगों के आईज में पेन होती है, आईज की पेन भी ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से हो सकती है, तो आईज पे प्रेशर फील होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम ब्लड शुगर को और इंसुलिन लेवल्स को नीचे लाते हैं। अगर आपके फ्रोजन शोल्डर है, हमें पता उसके पीछे लिवर रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लिवर को तंदुरुस्त करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलैक्स फील होगा और आपको बुरा फील नहीं होगा और आपकी पेन ठीक हो जाएगी। सो डिफरेंट रीजंस है, डिफरेंट चीजें हैं, हम एक एक करके चीजों को समझेंगे और आप रूट कॉज समझ के उनको हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके या हैंड रेज करिए जूम में, और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। ठीक है, अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड जूम में, और मैं उनको क्वेश्चंस को आंसर करूंगा रिगार्डिंग पेन, या कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन है। आप इस वक्त जूम में एक फीचर होता है रेज हैंड, वो हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप अनम्यूट करेंगे, फिर मैं आपका नाम बताऊंगा और नाम लेके मैं आपसे पूछूंगा कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर आप अपना, प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? जी मीना जी, आप बोलिए प्लीज। वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज, वीडियो नहीं चाहिए होती ना। आप बोलिए अब, मीना जी, मीना शर्मा जी, हाँ पूछिए हाँ। क्वेश्चन। ओके। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी 15 दिन मैंने 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 अपना अपडाउन का सोनोग्राफी निकाला था, उसमें ये रिपोर्ट आया था, लीवर इनफिल्ट्रेशन, फैटी इनफिल्ट्रेशन, फैटी लीवर। हम्म। हाँ, तो मेरे रिपोर्ट में ये दिखा रहा था, तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब फैटी लीवर ही होगा कि फर्स्ट स्टेज में है कि क्या है ये? आप प्लीज मैम मेरे ऐसे को मुझे, समझाइए। ऐसे मैं नहीं समझा सकता, मुझे रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने बोला ग्रेड 1 फैटी लिवर है तो ग्रेड 1 फैटी लिवर है, अगर उन्होंने बोला ग्रेड 2 फैटी लिवर है तो ग्रेड 2 फैटी लिवर है। नहीं, अगर उसमें उन्होंने सब बोला, ग्रेड ग्रेड कुछ लिखेला नहीं है। ग्रेड ग्रेड कुछ लिखेला नहीं है। ओके, तो क्या लिखा है उसमें? उसमें खाली इतना ही लिखेला है भाई, ये फैटी फैटी इनफिल्ट्रेशन लिवर ऐसा लिखेला है, इनफिल्ट्रेशन फैटी लिवर ऐसा लिखेला है। हाँ तो मैम फैटी लिवर तो लिख दिया ना उन्होंने, ये नहीं लिखा कौन से ग्रेड का है। तो आपको तो सिंपल सी हाँ, बात है, वो नहीं आपको ये लिखेला है, समझना है। तो अब डॉक्टर हाँ में। हेलो, एक मिनट है, जी। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने बोला सब नॉर्मल है, तो ये रिपोर्ट में इनफिल्ट्रेशन फैटी लिवर क्यों दिखा रहा है? मेरे को ये मैम बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे आपकी फोटोज देखनी पड़ेंगी, आपकी एक इंटरव्यू करनी पड़ेगी, तो मैं समझ पाऊंगा उसका रूट कॉज क्या है। क्या कई बार क्या होता है, फैटी लिवर होता है मगर वो अभी क्लिनिकल लेवल तक नहीं पहुंचा होता, वहां दिखाई नहीं होता, तो उस केस में हम सिर्फ लिवर को तंदुरुस्त करेंगे घर के खाने से। बट या तो आपको मैं कंसल्टेशन लेने के लिए बुक करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मुझे आपको देखना पड़ेगा, आपकी रिपोर्ट देखूंगा। बेसिकली हमें क्वेश्चन से पता लगता है डाइजेशन इश्यूज हैं, पेट गोल सा है, कंधे में पेन है राइट साइड में, तो कुछ चीज साइन है जिससे नहीं, पता लगता है कि कंधे में नहीं नहीं, नहीं नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू द रीजंस, आई एम नॉट डायग्नोसिंग एनीथिंग। मैं तो पूछूंगा, या तो आपकी इंटरव्यू करेंगे या आपको उसके बाद प्रोग्राम करवाएंगे। तो मुझे आपका, आपके पास मेरा नंबर है तो नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है +91, इंडिया का कोड है, 9888475000। तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हम आगे बात कर लेंगे कि अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं मैं बताऊंगा। जी। गाइस, एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पेन या पेन किलर्स, या उनका कोई अपना पर्सनल क्वेश्चन है, प्लीज जूम में रेज करिए हैंड, जूम में फंक्शन होता है हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज करने का जूम में फंक्शन ढूंढिएगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन ले लूंगा। तो जैसे मैंने बताया कि पेन एक साइन है कि अंदर कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, हमने उस जगह को तंदुरुस्त करना है, वो भी घर के खाने से और होम फूड से और न्यूट्रिशन और अर्ब से। तो कई लोगों को जैसे गले में दर्द होता है तो उनको खांसी लग जाती है, हमारे पंजाबी में से कुत्ता खांसी बोलते हैं कि खांसी आती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। उनको नहीं पता कि उनकी जो वोकल कॉर्ड के मसल्स है वो इन्फ्लेम कर गए हैं, वो टेंस हो गए हैं, तो उनको एक स्पेशल काइंड ऑफ कैल्शियम चाहिए होता है। जैसे खांसी होती है थोड़ी बार फिर थोड़ी बार ये दो रूट कॉज हो सकते हैं। पहला रूट कॉज है ये मसल्स यहाँ पे स्ट्रिक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन है। कई लोगों को स्टमक में एसिड लो होने की वजह से बार बार खांसी आती है, क्योंकि उनके डाइजेशन, उनका एसिड ऊपर आ रहा होता है। तो अगर तो एसिड बार बार ऊपर आ रहा है और खट्टे डकार भी आते हैं, तो वो है
लो स्टमक एसिड, उस केस में आपको 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर हर खाने से पहले थोड़े से 1 गिलास पानी में डाल के स्ट्रॉ के साथ पीना चाहिए। मगर अगर ऐसी कंडीशन नहीं है और फिर भी बंदा खांसता रहता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, एक स्पेशल कैल्शियम आता है, कैल्शियम लैक्टेट, वो लेने से आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं। इस केस में कई लोगों को साइनसिस की पेन रहती है, तो उनको मिल्क और चीनी वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खाने, और उनके गर्दन के पीछे मसाज करवानी चाहिए, यहाँ पे इस एरिया में। इससे मसाज कराने से ये पेन जाती है। नेचुरल रेमेडीज हैं कुछ पेन, गार्लिक, अनियन और जिंजर, अदरक, प्याज और लहसुन, ये तीनों एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, नेचुरल। इसमें विटामिन सी है अनियंस में, तो कच्चे में। अगर आप इनको अचार बना के सिरके में या वैसे ही डाइट में खाते हैं, आपकी बॉडी में पेन कम हो जाते हैं, साइनस साफ रहती है। पेट के दर्दों में, जहां भी आपके पेट में दर्द होता है ना जिन लोगों को, उनको जिंजर, जिसको हम वो बोलते हैं अदरक, खाने से बहुत हेल्प होती है। कई लोगों को जब वो ट्रैवल करते हैं, उनको उकाई आती है, उनको लगता है उल्टी आ जाएगी, उनको जिंजर लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये इस चीज में बहुत हेल्प करता है। और अ, जैसे मैंने बताया, विटामिन डी, अगर आप डी लेते रहते हैं तो आपकी बॉडी में पेन कम होती है और आपके दर्द वैसे ही कम रहते हैं। और भी चीजें हैं जिससे बहुत हेल्प होती है। अम, कई तरीके की पेन है। कई लोगों को कान में पेन होती है काफी। कान में पेन तब होती है जब आपकी वैक्स बिल्डअप हो जाती है गलत तरीके से, और उनको मैं पहले तो बोलता हूँ कान साफ करवाइए कहीं अच्छे डॉक्टर से। मगर कई बार इन्फेक्शन हो जाती है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं, एक वो आता है कि ओरेगेनो ऑयल इन्फेक्शन से बहुत हेल्प करता है, तो उनको बोलते हैं ऑरेगेनो ऑयल के कैप्सूल लीजिए, या फिर 1 टीस्पून में 1 ड्रॉप ऑरेगेनो ऑयल मिक्स करके किसी ड्रॉपर में डाल के रख लीजिए। सिर्फ एक तुक्का डालना है, तो 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में 1 ड्रॉप ऑरेगेनो ऑयल का मिक्स करके रख लेना है, और उसका 1 ड्रॉप कान में डालना है, वो पेन में हेल्प करता है। ऐसी चीजें करने से ये कान की पेन हेल्प होती है। अगर आपका सिर दर्द है, मैंने हमेशा बताया सिर में पेन के रिसेप्टर्स नहीं है, आपने सिर्फ एक ही जगह पे काम करना है। आपने अपनी बॉडी में उस पे काम करना है कि नमक और सॉल्ट या पोटेशियम की डेफिशिएंसी पे काम करना है। तो अगर सॉल्ट कम है, आप नमक टेस्ट करेंगे, फीका लग रहा है, फीका लग रहा है, सिंपल सी बात है, हमने सॉल्ट ले लेना है। अगर सॉल्ट तीखा लग रहा है, तो हमने पोटेशियम लेना है। पोटेशियम कौन सा चाहिए होता है? पोटेशियम सिट्रेट। ये बहुत हेल्प करता है, मैं ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप मेरे किसी प्रोडक्ट में अवेलेबल है, जैसे तंदुरुस्त की बात की थी, फैटी लिवर डिटॉक्स की बात की थी, मिल्क थेसल की, या एप्पल साइडर की, या ये पोटेशियम सिट्रेट की, आप एक नंबर नोट कर सकते हैं, 7986112118। 7986112118। अगर कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, यहाँ से मंगवा सकते हैं। और कई बार इन्फ्लेमेशन में या ब्लड शुगर की प्रॉब्लम में एप्पल साइडर लेने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कई लोगों को डाइजेशन की वजह से दर्द होता है, सिर दर्द, तो डाइजेशन को हेल्प करता है एप्पल साइडर अलॉट। तो आपने 2 चम्मच एप्पल साइडर एक कांच के गिलास में डाल के मिक्स करके रख लेना है, उसको हर खाने से पहले पी लेना है। ये कई लोग तो सुबह खाली पेट भी पीते हैं। अगर आपको एंटा एसिड लेने की आदत है ना, उसका मतलब ये नहीं आपका एसिड ज्यादा है, उसका मतलब है आपका एसिड पहले ही कम है और आप एंटा एसिड लेके और कम कर रहे हैं। तो हमारी स्टमक के ऊपर एक वॉल्व होता है, वो वॉल्व खुला रह गया, क्योंकि वो खुला रह गया, डकार के साथ एसिड ऊपर आ गया, तो हमने अगर एसिड लिया, एप्पल साइडर लिया, वो वॉल्व बंद हो जाता है, तो एसिड स्टमक में रहता, ऊपर नहीं आता। तो इसमें बहुत हेल्प होती है। कई लोगों को विटामिन ई होने कम होने से भी दर्द होता है। विटामिन ई हमारी बॉडी में होमोग्लोबिन या ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाता है, ताकि हमारी बॉडी मोर अलाइव रहे। तो उससे अगर आप विटामिन ई लेते हैं, वो भी बहुत हेल्प करता है स्किन प्रॉब्लम्स में और ऑक्सीजन बढ़ाने में। अगर आपकी बॉडी में नेचुरल, जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम? ओके, अगर आपका क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड, फिर मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ। तो एक जो मैं बता रहा था, विटामिन D3 बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज डेली करते हैं, चाहे 4-5 मिनट की डेली एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम रहेगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे, और ऑटोमेटिकली हेल्थ ठीक रहेगी। इन्फ्लेमेशन के जो सबसे ज्यादा काम खराब करती है वो क्या है? जो मैक्सिमम इन्फ्लेमेशन करती है वो है अनाज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, गलत ऑयल्स, जो कि रिफाइंड ऑयल्स हैं, बार बार खाना, ज्यादा खाना इन्फ्लेमेशन करता है। ठीक है, पूजा जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आप अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेस हेलो। किया था। जी जी, कौन है? हेलो। जी, कौन बोल रहा है? हेलो।
मीना मीना बोल रही है। मीना जी, मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया। मैं किसी और का क्वेश्चन हैंडल कर रहा हूँ। वेट, पूजा जी पूछिए। जी सर, नेचुरल पेन रिलीफ के लिए क्या करना चाहिए सर? मैम, आपने सेमिनार कब ज्वाइन किया है? यही तो बात हुई है जी सारा टाइम। सर, एक्चुअली मैंने ऑफिस ऑफिस से लेट आई तो मैंने लेट चालू किया था। ठीक है, आप बाद में रिकॉर्डिंग मांग लीजिएगा। मैं सारी बातें इसी पे तो बात करके हटा हूँ। सारा सेमिनार, 30 मिनट का सेमिनार, यही तो सेमिनार किया हमने। तो सेमिनार दोबारा देखिएगा, मगर जी जी आपकी सर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, फिर मैं हेल्प नहीं कर सर, सकता मुझे हूँ थोड़ी सी। रिकॉर्डिंग चाहिए उसकी। हाँ, वो देख लेंगे। मैं आप टीम को बोलूंगा, मगर आपकी प्रॉब्लम बताइए, फिर आई कैन हेल्प। सर मेरे घुटने में बहुत पेन है, गैप हो गया है घुटने में। ठीक है, पहली चीज तो आपको वेट कम करना है। दूसरी जी चीज, सर। आपको उल्टा चलना है, हर रोज बैक वॉक करनी है। और एक जी प्रोडक्ट सर है वो। हमारा, वो लिख लीजिए, उसका नाम है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त। जी ये नंबर भी बताया था मैंने अभी, 7986112118। यहाँ पे से ऑर्डर कर लीजिएगा, तंदुरुस्त। जी। जी जी सर। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? नया क्वेश्चन हो किसी का पहले? नीचे रिकॉर्डिंग उसमें मैसेज आया एक। ओके, अभी मैंने ये देखा ही नहीं थे। व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज फॉर विटामिन डी इफ यू कांट गेट एक्सपोजर टू सनलाइट? जी, इसमें देखिए ऐसा होता है, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो रूल ये है, हर 10 किलो के हिसाब से 10,000 IU। तो अगर आप 60 kgs के हैं तो आपको 60,000 IU डेली लेना चाहिए। मगर कई लोग ज्यादा लेते हैं, कई कम लेते हैं। आपने देखना, जैसे हम सुपर कैल D3 बनाते हैं, उसमें 8,000 IU, 8,000 IU D3 है। तो हम देखते हैं 2 या 3 गोली में अगर हेल्प होने लग गई, 3 तो मैं कम से कम देता हूँ, 3 में जाके फर्क पड़ना शुरू होता है, वो भी कम से कम 2 हफ्ते लेने के बाद। तो ऐसे पता लगता है कि कितनी की जरूरत है। ओके, ये किसी ने पूछा, आई हैव मल्टीपल कोलेक्टिकल सिस्ट्स इन बोथ किडनीज। देखिए, इस केस में मैं आपको एक कंसल्टेशन बुक करने के लिए बोलूंगा। हमारे एक एक्सपर्ट है मेडिकल, वो आपकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो आप कंसल्टेशन बुक करेंगे, हम आपकी मदद कर सकते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद हम मतलब आपको टिप्स दे सकते हैं कि पूरा प्रोग्राम करवा सकते हैं, हम तब बता सकते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो? वेलकम। अगर कोई क्वेश्चन है, प्लीज, वी हैव टाइम, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। आप रेज हैंड करके फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप अनम्यूट करके या आप चैट में डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली गोल ये है कि हमने ना गोली नहीं खानी, हमें गोली के साइड इफेक्ट्स पता है। वो उसकी आदत लग जाती है, वो खाए, हाई डोजेज पे जाना पड़ता है, उसकी वजह से लिवर डैमेज होता है और हमारी बॉडी में पेन बढ़ती है। तो आदत पड़ जाती है गोली की, और वो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, किसी ने नंबर मांगा है, प्रोडक्ट्स मंगवाने का नंबर है, मैं सबके लिए लिख देता हूँ, चैट पे आप देख सकते हैं एवरीवन। प्रोडक्ट्स मंगवाने का नंबर है 7986112118। ये देखिए नीचे चैट में आ गया होगा, 7986112118, है ना? तो यहाँ पे एक स्टाफ है इनके, नीरू जी, आप उनसे प्रोडक्ट्स का ऑर्डर डाल सकते हैं अगर आप प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, गोल है ये समझना कि पेन आ कहाँ से रही है, उसके पीछे रूट कॉज क्या है, और उस रूट कॉज को न्यूट्रिशन और डाइट से ठीक करना है। किसी ने पूछा है यूट्रिक टाफ। देखिए, ऐसे ना बीमारियों के नाम नहीं, आप बताइए प्रॉब्लम क्या है, मोटी मोटी प्रॉब्लम बताइए। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो हेल्थ कोच हूं, मैं तो नीचे जाता हूं। अगर आपकी बीमारी, मैं पहले उस पर रिसर्च करूंगा ये किस चीज की बीमारी है, फिर क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, फिर मैं बीमारी की रिसर्च करके उसका रूट कॉज समझूंगा। तो रूट कॉज समझ के मैं उसका ऑर्गेनिक हेल्थी तरीका निकालूंगा, ताकि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना रहे। तो ऐसे समझनी पड़ती है प्रॉब्लम। सो ऐसे में जवाब नहीं दे सकता, है ना? किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग? तो हम कंक्लूड करेंगे सेमिनार आज का। बिफोर वी कंक्लूड, अगर आपने कुछ पूछना है ना, मैं आंसर कर सकता हूँ। मीना जी का एक क्वेश्चन आया है कि आई वांट टू नो अबाउट शोल्डर पेन। शोल्डर पेन फैटी लिवर से होता है। जब लिवर यहाँ पे पेन होती है या फिर इन्फ्लेम्ड होता है, तो आपके या राइट शोल्डर या लेफ्ट शोल्डर या पीछे पेन होती है। तो इसके लिए मैंने मसाज वीडियो बताई थी, आपने जाके यूट्यूब पे लिखना है रविंदर सेन, RAVINDERSAIN, ये मेरा नाम है रविंदर सैन, DIY लिवर, LIVER, ये आपने लिखना है, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। सर, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कोई, जिन्होंने अभी वीडियो ऑन की है?
अनम्यूट कीजिए, पूछ लीजिए अगर आपका क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, मोस्ट वेलकम। बिफोर वी पार्ट ऑफ, यहाँ जहाँ हम खत्म करें, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ हर सैटरडे और हर संडे इसी टाइम वेबिनार करूं, क्योंकि हम लोगों तक रीच कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प है और लोगों की मदद होती है। अगर आप चाहते हैं आपको वेबिनार का लिंक पहुंचता रहे, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9888 475 000, 9888 475 000। अगर आप किसी भाई बंधु को चाहते हैं मेरी वीडियोस पहुंचती रहे, मेरे वेबिनार्स के लिंक पहुंचते रहे, उनको बोलें कि मुझे व्हाट्सएप इसी नंबर पे 9888 475 000 पे मैसेज कर दें, सिर्फ ये लिख दें वेबिनार। मैं उनका नंबर सेव कर लूंगा, जब भी वेबिनार होगा उनको वेबिनार का लिंक पहुंच जाएगा। एंड अगेन, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी पर्सनली प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, मेरे पास कई तरीके के प्रोग्राम्स हैं। पर्सनली 1-to-1, वीडियो बेस्ड प्रोग्राम या कंसल्टेशन बेस्ड प्रोग्राम, बहुत सस्ते भी हैं और अच्छे खासे पूरे आपकी बॉडी प्रॉब्लम समझ के बनाने वाले प्रोग्राम्स भी हैं। अगर आप किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, आप प्रोफेशनली हमारी हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9888 475 000 पे मैसेज कर सकते हैं। सिरोसिस का सोल्यूशन देखिए, लिवर कंडीशन है, फिर वहीं पे आ गई, लिवर से प्रॉब्लम आती है, फाइब्रोसिस, सिरोसिस, एक्जीमा, लिवर कंडीशन है, लिवर को तंदुरुस्त करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो इस केस में 4 से 6 महीने लगते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन रिवर्स करने में, मगर ऐसे नहीं होता नहीं है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, गोली खा के नहीं, लाइफस्टाइल ठीक करके बिल्कुल ओके हो जाता है, तो वो करवा देंगे। तो अगर आप, जैसे आपने बताया कि सिरोसिस है या फाइब्रोसिस है या फैटी लिवर है, थायराइड है, क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हम इन चीजों को नहीं, इनके रूट कॉज को तंदुरुस्त करते हैं, गोली खुद ब खुद छूट जाती है। अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर 9888 475 000 पे मैसेज कीजिए, मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम और हमारी कौन सी सर्विस आपको हेल्प कर सकती है। एंड थैंक यू गाइस, आप आए, आई रियली अप्रिशिएट। बाय।